नमस्कार, जय हिंद साथियों आप तो जानते होंगे कि इस टाइम जो है हमारे ड्राइवर्स का हड़ताल चल रहा है और अंत में जो है हड़ताल को गृह मंत्रालय द्वारा किसी तरीके से सुलह समझौता कराकर जो है पूरी तरीके से अभी लागू न होने का उन्हें वादा किया गया और ये बताया गया कि ये कानून अभी नहीं लाए जा रहे हैं, इस पे जो है हड़ताल खत्म हुई। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जो ये जो सरकार जो कानून लाई है ये सही है। तो आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार जो है जल्दीबाजी कर दी, या दूसरी चीज़ कि जहाँ इस पे चर्चा होनी चाहिए थी इस कानून पे, उस टाइम अधिकतम से अधिकतम लोग जो है सस्पेंड किए गए थे और उसी दौरान ये कानून जो है संसद में पास हुआ और इस पे जो है सरकार की और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की झंडी लग जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हिट एंड रन मामले में सरकार को ये चीज़ें जाननी चाहिए कि अगर इनका दावा है कि अगर आप वहाँ से ड्राइवर को नहीं भागना चाहिए, हिट एंड रन मामले में अगर वो भाग जाता है तो उसके ऊपर जो है 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इंडिया में स्थिति ये है कि इंडिया में ही नहीं कहीं और भी अगर ड्राइवर तुरंत पकड़ा जाता है मौके पर या उसकी गलती होती है या नहीं होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ट्रक ड्राइवर की गलती हो। कई बार ऐसे किस्से जाते हैं कि लोग अपने से ही लड़ जाते हैं या इधर उधर से आके अंदर चले जाते हैं। तो इसमें जो है उनके ऊपर 7 लाख जो है जुर्माना और 10 साल तक की सजा हिट एंड रन मामले में। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जो है देश में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भारत की जीडीपी का 6% योगदान जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रक और ये टैंकर्स वगैरह इन सब चीज़ों का है, ट्रांसपोर्टेशन का है। तो इस पर जो है भारत सरकार को सोचना चाहिए था। और दूसरी चीज़ कि आखिर 10 से 20 हज़ार के बीच में आय कमाने वाला ड्राइवर 7 लाख रुपए दे के कहाँ जाएगा। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा कि ड्राइवर्स को वहाँ से भागना नहीं चाहिए मौके से, तो मौके से नहीं भागना चाहिए तो इसका मतलब वो अपनी जान गंवाए। इस पर जो है सरकार को एक बार चर्चा करनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ जब चर्चा का समय था तो सरकार में 100 से अधिक सांसद जो है निलंबित थे, उसी टाइम ये कानून लाया गया और सरकार ने इस कानून को पूरी तरीके से पास भी कर दिया गया और सही भी ठहरा दिया। और पिछले 3 दिन से लगातार हड़ताल जारी था और हड़ताल में स्थिति ये बनी कि पूरे देश की लगभग चीज़ें जो हैं ठप पड़ गई। और जब चीज़ें ठप पड़ने लगी तब सरकार को शायद होश आया और आनंद फानन में जो है ये कानून को वापस लिया गया। इसी तरीके से किसानों का कानून भी लाया गया था और इसी तरीके से अग्निवीर योजना भी है। मेरे को ये तीनों चीज़ें गलत लगती हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना भी अब मैं देखता हूँ कि जो है यूथ का झुकाव जो कभी आर्मी की तरफ हुआ करता था, हमारे गाँव में लोग कितने कितने बच्चे दौड़ते थे आर्मी के लिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। अब झुकाव एकदम कम सा हो गया, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट लगभग न के बराबर हो गई है। सरकार अपनी बातें चाहे जो कहे कि हम 4 साल बाद परमानेंट कर देंगे या हम 25% को अस्थायी करेंगे, तो ये सब चीज़ें पूरी गलत है। जब भी देश में कानून लाया जाना चाहिए, कोई भी कानून बने उसमें जो विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि पक्ष तर्क वितर्क से कानून बेहतर बनते हैं और क्या उसमें संशोधन किया जा सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार इन सब चीज़ों के मूड में नहीं है। सरकार जो चीज़ें लाती है तो वो ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास करती है। आपकी इस पे राय क्या है? क्या ट्रक ड्राइवरों के ऊपर ये जो कानून लाया गया था या अन्य 4 पहिया वाहनों के ऊपर ये जो कानून लाया गया था, ये चीज़ें सही थी? अगर सही थी तो इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।